ये कहानी है घने अभेद्य जंगल सर्प वन के किनारे बसे गांव देवगढ़ की। देवगढ़, जहां शाम होते ही घरों के दरवाजे नहीं, दिलों की धड़कनें बंद हो जाती थीं। सूरज ढलते ही जंगल से एक अजीब अनकही दहशत गांव में रेंग आती। ये दहशत किसी शेर या भालू की नहीं थी। ये खौफ था छलावे का। वो कोई जानवर नहीं था, न ही कोई प्रेत आत्मा। वो जंगल का एक खतरनाक और चालाक वजूद था, एक ऐसा वजूद जिसने गांव वालों का जीना हराम कर दिया था। उसका तरीका बड़ा बेरहम और उतना ही शातिर था। वो किसी पर सीधा हमला नहीं करता था, वो जाल बिछाता था, आवाज़ों का जाल। कहानी की शुरुआत एक ताज़े मातम से होती है। गांव का नौजवान सूरज कल शाम जंगल में गया और लौटा नहीं। आज सुबह उसकी लाश मिली, पेड़ के नीचे, आंखें फटी हुई, जैसे उसने मौत को अपनी आंखों से देख लिया हो, पर जिस्म पर एक खरोंच तक नहीं थी। ये इस महीने की तीसरी मौत थी। गांव के आंगन में औरतें रो रही थीं। सूरज की बूढ़ी मां बेसुध थी। उसने मुझे पुकारा था, वो बार बार बुदबुदा रही थी। उसने कहा, माँ, मेरा पैर फंस गया है, मुझे बचा लो। मैं कैसे ना जाती, पर ये लोग मुझे ले जाने नहीं दिए। गांव का मुखिया भानु प्रताप हुक्का गुड़गुड़ाता हुआ गहरी सोच में डूबा था। उसके चेहरे पर खौफ से ज्यादा गुस्सा था। ये छलावा हद पार कर रहा है, उसने कहा। वो हमारी सबसे कमजोर नस दबाता है। वो जानता है कि एक माँ अपने बेटे की पुकार अनसुनी नहीं कर सकती। ये छलावे का तरीका था। वो जंगल की सरहद पर छिप जाता और गांव में किसी की आवाज की हूबहू नकल करता। कभी कोई बच्चा रोता हुआ अपनी मां को पुकारता, कभी कोई औरत मदद के लिए चीखती। जो भी उस आवाज के फरेब में आकर जंगल की ओर बढ़ता, वो वापस नहीं लौटता था। उसे छलावा इसलिए कहते थे क्योंकि वो दिखता नहीं था, वो सिर्फ महसूस होता था। वो आपकी भावनाओं से खेलता था। गांव में एक नौजवान था, रवि। रवि शहर से पढ़कर लौटा था। वो इन बातों को अंधविश्वास मानता था। कोई छलावा वलावा नहीं है काका, रवि ने भानु प्रताप से बहस की। ये जरूर किसी जंगली जानवर का काम है जो आवाजें निकाल सकता है, या शायद कोई खूनी दरिंदा है जो हमें बेवकूफ बना रहा है। भानु प्रताप ने कड़वी नजरों से उसे देखा। जानवर जिस्म फाड़ देता है रवि, वो रूह नहीं सुखाता। सूरज की लाश देखी थी, उसकी आंखों में मौत का वो खौफ था जो कोई जानवर नहीं दे सकता। फिर क्या है वो? कोई भूत? रवि ने तंज किया। भूत से बदतर, भानु प्रताप ने कहा। भूत वो होता है जो मर चुका है, छलावा वो है जो हमेशा से जिंदा है। वो जंगल की अपनी चेतना है, चालाक, भूखी और अकेली। वो हमारा डर खाता है। वो हमें जाल में फंसाकर हमारी हिम्मत, हमारी रूह को तब तक नोचता है जब तक हम खुद मौत की गोद में नहीं समा जाते। रवि चुप हो गया। भानु प्रताप की आवाज में एक ऐसी सच्चाई थी जिसे झुठवाना मुश्किल था। एक बात याद रखना रवि, भानु प्रताप ने कहा। वो तुम्हारी सबसे गहरी चाहत या सबसे बड़े डर की आवाज में पुकारेगा। वो तुम्हें वो आवाज सुनाएगा जिसे सुनने के लिए तुम तड़प रहे हो। यही उसका जाल है, और जो फंसा वो मौत के घाट उतरा। उस रात रवि के दिल में बेचैनी थी। उसकी छोटी बहन मीरा कुछ साल पहले जंगल में खो गई थी और कभी नहीं मिली। ये रवि का सबसे बड़ा दर्द था, उसका नासूर। वो अपने घर के बरामदे में बैठा था। रात का सन्नाटा, झिंगुरों की आवाज भी आज दबी दबी सी थी। तभी उसे वो आवाज आई, भैया, रवि भैया। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। ये मीरा की आवाज थी, वही आवाज जो सालों से उसके कानों में गूंज रही थी। भैया, मुझे ठंड लग रही है, मैं यहां हूं, जंगल में, बरगद के पास। रवि का दिमाग चीख रहा था, ये झूठ है, ये छलावा है, पर उसका दिल टूट चुका था। क्या हो अगर, बस क्या हो अगर ये सच हो? क्या वो अपनी मीरा को इस बार भी अकेला छोड़ देगा? भैया, दर्द हो रहा है। आवाज में इतना सच्चा दर्द था कि रवि का तर्क पिघल गया। उसकी भावनाएं हावी हो गईं।
वो उठा, उसने दरवाजे की कुंडी खोली। मत जा रवि, पीछे से भानु प्रताप की आवाज आई। वो शायद गश्त पर थे। वो मीरा नहीं है, वो तेरा वहम है। तुम्हें क्या पता काका, आपने अपनी बहन नहीं खोई है। रवि चीखा और मशाल लेकर जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। रुक जा लड़के, यही तो वो चाहता है। भानु प्रताप उसके पीछे भागे। रवि जंगल में घुस गया। मीरा, कहाँ हो तुम? यहां भैया, जल्दी आओ। आवाज अब और गहरी और दर्दनाक लग रही थी। रवि घने पेड़ों के बीच भागा जा रहा था। भानु प्रताप पीछे छूट गए थे। जंगल अचानक बहुत ठंडा हो गया। हवा में एक सड़न सी फैल गई। मीरा! वो एक बड़े बरगद के पास पहुंचा। वहां कोई नहीं था। भैला! आवाज अब उसके ठीक पीछे से आई। रवि पलटा। वहां मीरा खड़ी थी, वैसी ही जैसी वो खोई थी। 8 साल की बच्ची। उसकी आंखें काली थीं, उनमें पुतलियां नहीं थीं। तुम आ गए भैया, वो मुस्कुराई। उसकी मुस्कान फैलती गई, उसके चेहरे से भी बड़ी होती गई। रवि का खून जम गया। ये मीरा नहीं थी, ये कुछ और था। तुमने देर कर दी। उस बच्ची के मुंह से एक भारी, खुरदुरी, कई मर्दों और औरतों की मिलीजुली आवाज निकली। रवि पीछे हटने लगा। उसका तर्क वापस आ गया था, पर बहुत देर हो चुकी थी। जंगल की परछाइयां जिंदा हो थीं। उसे लगा जैसे हर पेड़ की टहनी एक हाथ है जो उसे पकड़ना चाहता हो। तभी उसे फिर आवाज आई, इस बार उसकी मां की। बेटा भाग, तेरे पीछे। फिर सूरज जो सुबह मरा था उसकी आवाज आई। रवि, इधर आ, यहां रास्ता है। हर तरफ से आवाजें आ रही थीं। उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार, सब उसे पुकार रहे थे। कोई मदद के लिए, कोई रास्ता बताने के लिए। ये छलावे का असली जाल था। वो उसे पागल कर रहा था, वो उसे भटका रहा था, दौड़ा रहा था, उसकी हिम्मत तोड़ रहा था। रवि गिर पड़ा। उसका दिमाग सुन्न हो गया था। वो किस पर यकीन करे? किसी पर नहीं। उसे भानु प्रताप की बात याद आई। वो तेरा डर खाता है। रवि ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपने कान बंद कर लिए। मीरा, मां, सूरज, तुम सब मर चुके हो, तुम सब मर चुके हो। आवाजें तेज हो गईं, वे चीखों में बदल गईं। तुम असली नहीं हो, रवि ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया। जैसे ही रवि ने अपनी सच्चाई को कबूला और डरने से इनकार कर दिया, वैसे ही वो भयानक चीखें एक साथ बंद हो गईं। जंगल में एक पल के लिए मुर्दा शांति छा गई। रवि ने आंखें खोली। मीरा जा चुकी थी। परछाइयां वापस पेड़ बन गई थीं। हवा में जो सड़न थी वो अब और तेज हो गई। उसे लगा जैसे कोई बहुत बड़ी गीली चीज उसके पास से घिसटती हुई गुजरी है। उसने उसे देखा नहीं, पर महसूस किया। छलावा हार गया था, कम से कम आज के लिए। जब भानु प्रताप मशाल लेकर वहां पहुंचे तो रवि जमीन पर बैठा कांप रहा था, पर जिंदा था। तूने उसे देख लिया, भानु प्रताप ने हाँफते हुए कहा। नहीं, मैंने खुद को देख लिया, मैंने अपने डर को देख लिया। भानु प्रताप ने उसे उठाया। चल, वापस चल, सुबह होने वाली है। वे गांव लौट आए। रवि बच गया था, पर वो बदल गया था। उसकी आंखों में अब वो खौफ था जो उसने सूरज की आंखों में देखा था। छलावा उस रात हार गया था, पर वो मरा नहीं था। वो जंगल में ही था, चालाक, खतरनाक और भूखा। वो इंतजार कर रहा था, किसी नए डर का, किसी नई उम्मीद का, जिसे वो अपने जाल में फंसाकर मौत के घाट उतार सके। देवगढ़ का जीना हराम था और हराम ही रहने वाला था, क्योंकि जंगल की वो भूखी चेतना, वो छलावा हमेशा इंतजार करना जानता था।